एशिया टाइम्स के ख़ास प्रोग्राम आज की बात में आपका खैर मकदम है। मैं हूँ असफ अली बस्तवी। इस वक्त आप देख रहे होंगे कि पूरी दुनिया में इस वक्त कोरोना के बाद जो सबसे बड़ा मुद्दा इस वक्त चर्चा में मीडिया में है वो है फ़िलिस्तीन में इसराइल के हमलों का मुद्दा। यानी फ़िलिस्तीन में मस्जिद अक़सा पर जिस तरह से इसराइली फ़ौज ने जिस तरह से वहाँ पर ग्रेनेड दागे और 300 से ज़ायद लोगों को ज़ख्मी किया, कई लोग उसमें मारे गए हैं। उसके बाद से लगातार इसराइल वहाँ पर जारहियत कर रहा है और वहाँ पर तकरीबन 100-150 लोग अब तक मर चुके हैं, जिसमें बच्चे भी शामिल हैं। इन तमाम उमूर पर लगातार आप देख रहे होंगे कि पूरी दुनिया के मीडिया में तबसरे हो रहे हैं। हर शख्स जो यूट्यूब चैनल रखता है, जो मीडिया में जो काम कर रहा है, जो चैनल वाले लोग हैं, उन तमाम लोग अपने अपने अंदाज में इस पर तबसरे कर रहे हैं। इस पूरे मामले पर समझाने की कोशिश कर रहे हैं। हर शख्स इसका एक तरह से फ़िलिस्तीन और इसराइल की जो झगड़े हैं जो इसका एक्सपर्ट बना हुआ है और हर एक की अपनी एक राय है और जिस चश्मे से वो इस पूरे झगड़े को देख रहा है। लेकिन आप देखें, हर शख्स वो नक्शा जो ज़रूर पेश करता है जो 1917 में जो सिचुएशन फ़िलिस्तीन की थी और सन 2020 में जो सिचुएशन फ़िलिस्तीन की है। 3-4 नक्शे लगातार आप देखते होंगे कि एक के बाद एक लगातार एक ही शीट में दिखाए जा रहे हैं। ये चीज़ दिखाने के बावजूद, ख़ुद ये देखने के बावजूद पूरी दुनिया देख रही है कि 1917 में इस फ़िलिस्तीन की जो सूरत हाल थी और 2020 में जो उसकी जो सूरत हाल है, किस तरह से स्टेप बाय स्टेप इसराइल ने फ़िलिस्तीन की ज़मीन पर कब्ज़ा किया और अब एक जज़ीरा की हैसियत से थोड़ी सी जगह पर फ़िलिस्तीनियों का कब्ज़ा है, बाकी इसराइल ने उसको पूरे तौर पर कंट्रोल में ले लिया है। इसके बावजूद पूरी दुनिया की आँखें हमेशा जो हमास है, जो अपनी ज़मीन के लिए लड़ रहा है, अपनी ज़मीन को बचाए रखने के लिए लड़ रहा है, इसराइल के कब्ज़े से छुड़ाने के लिए लड़ रहा है, उसे पूरी दुनिया का एक बड़ा तबका उसे टेररिस्ट घोषित कर चुका है। और एक उसके बाद कुछ लोगों का मानना है कि साहब वो एक चरमपंथी ग्रुप है जो बेवजह जो है इसराइल से, ऐसे बड़े मुल्क से जो बहुत ताकत रखता है, टेक्नोलॉजी में बहुत आगे है और फ़ौज में सबसे नंबर 1 पर है, ऐसे मुल्क से लड़ना फ़िलिस्तीन का, फ़िलिस्तीनी अवाम का, हमास का बेवकूफ़ी है। जब वो परेशान होते हैं फ़िलिस्तीनी और वो उस परेशानी के आलम में इसराइल के उस जुल्म के ख़िलाफ़ जब वो रॉकेट दागते हैं तो उस वक्त पूरी दुनिया उन्हें ज़ालिम कहती है। इसराइली फ़ौज जब उन पर बम बरसाती है, एयर स्ट्राइक करती है, तो उसे मज़लूम करार देती है। ये अजीब सा खेल है जो पूरी दुनिया के सामने इस वक्त हो रहा है और हर आदमी, हर शख्स उसका एक्सपर्ट बनकर हम तमाम लोगों को, पूरी दुनिया को समझाने की कोशिश कर रहा है। मुझे याद है कि सन 2018 में इन्हीं बातों को समझने समझाने के लिए दुनिया की मीडिया को फ़िलिस्तीन के इशू से सही तौर पर वाकिफ़ कराने के लिए तुर्की के शहर इस्तांबुल में 3 दिन की कॉन्फ्रेंस हुई थी, जिसमें 65 मुल्कों से तकरीबन 650 जर्नलिस्ट और ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट को बुलाया गया था। उसमें मैं भी हिंदुस्तान से 12 लोगों का ग्रुप गया था, उसमें मैं भी हिंदुस्तान से मैंने भी शिरकत की थी। 3 दिन तक इस कॉन्फ्रेंस में लगातार अलग अलग अंदाज में मीडिया के लोगों को, दुनिया भर से आए हुए मीडिया के लोगों को, फ़िलिस्तीन के लोग जो वहाँ पर जो मज़लूम हैं, जो वहाँ पर रोज़ाना जुल्म का शिकार होते हैं, जो इसराइली फ़ौज के जुल्म व तशद्दुद का रोज़ाना शिकार होते हैं, वो भी वहाँ पर आए हुए थे। फ़िलिस्तीन से एक बड़ा ग्रुप आया हुआ था उन मज़लूमीन का और उन्होंने आकर के अपनी रुदाद दुनिया की मीडिया के सामने बताई कि किस तरह से इसराइल उन पर मज़ालिम करता है, उनके बच्चों को, उनके स्कूलों को, उनके पूरे मईशत को, उनके पूरे मुल्क को किस तरह से नुकसान पहुंचाता है, उनकी ज़मीनों को किस तरह से लगातार कब्ज़ा किए जा रहा है। इस बात को वो समझाने की लगातार पूरी दुनिया को कोशिश कर रहे हैं। इस कॉन्फ्रेंस का नाम जो इस्तांबुल में नवंबर के तीसरे हफ्ते में हुई थी, उसका नाम दिया गया था कि पैलेस्टाइन एड्रेसिंग द वर्ल्ड। ये उसका एक टाइटल था और इस पर लगातार 3 दिन तक अलग अलग तरह की वर्कशॉप्स, सेमिनार्स और हुए वहाँ पर। और वहाँ पर दुनिया भर से आए हुए सहाफ़ियों को, दुनिया भर से आए हुए ह्यूमन राइट के एक्टिविस्टों को ये बताने की कोशिश की फ़िलिस्तीनी अवाम ने कि हम मज़लूम हैं और किस तरह मज़लूम हैं, हमारे साथ क्या क्या मज़ालिम किए जा रहे हैं। उसके बाकायदा उन्होंने डॉक्यूमेंट्री प्रूफ वहाँ पर पेश किए, फुटेज पेश किए, उन्होंने तस्वीर पेश की और वो ख़ुद आकर के अपनी अपनी दास्तान सुनाई।
जो इसके बावजूद इसराइल के जुल्म को जुल्म मानने के बजाय उसे आज भी मज़लूम करार दिया जा रहा है। एक बड़ा तबका मीडिया का उसे मज़लूम करार देता है और पूरी तौर पर ये कोशिश कर रहा है, दुनिया को समझाने की कोशिश कर रहा है, ख़ास तौर से फ़िलिस्तीन की आवाम को लगातार लड़ रहे हैं, उन्हें ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम इतनी बड़ी ताकत से नहीं लड़ सकते। मुझे आप ये बताइए, एक सिंपल सी बात है, ज़्यादा इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। सीधी सी बात यह है कि अगर मेरे और आपके घर में कोई शख्स आता है और कोई किसी के रिकमेंडेशन से आता है और ये कहता है कि साहब इनको बहुत परेशान है और काफ़ी कुछ ये परेशान हाल आदमी है, इसको आप अपने यहाँ जगह दे दीजिए, तो आप क्या करेंगे? जाहिर सी बात है, परेशान हाल आदमी को आप जगह दे देंगे और जगह देने के बाद कुछ दिनों के बाद धीरे धीरे करके वो शख्स न सिर्फ कि वो आपके उस घर पर कब्ज़ा करता है, धीरे धीरे करके आसपास में भी कब्ज़ा करना शुरू कर देता है और ऐसा होता है कि एक दिन ऐसा होता है कि आपको अपने घर से बेदखल कर देता है। उस वक्त का जो निज़ाम होगा उसके पास आप अपनी गुहार लगाएंगे, उस वक्त की जो अदालत होगी अदालत में जाएंगे और अदालत से भी अगर आपको कोई इंसाफ नहीं मिलता है और जो हुक्मरान तबका है उस वक्त वो भी आपकी कोई नहीं सुनता है, तो आप क्या करेंगे? जाहिर सी बात है, क्या आप छोड़कर अपने घर को वहाँ से चले जाएंगे या अपना जो हक़ है आप उसे दस्तबरदार हो जाएंगे? बिल्कुल नहीं दस्तबरदार होंगे। हम में से कोई ऐसा नहीं करता, बल्कि आपकी जितनी भी ताकत होगी, जिस भी लायक आप होंगे, आप लड़ेंगे और आखिर तक लड़ेंगे जब तक आप में जान होगी। यही काम फ़लस्तीनी इस वक्त कर रहे हैं। पूरी दुनिया की जो ताकतें हैं, वो जो 5 ताकतें इस वक्त हैं जो पूरी दुनिया को एक तरह से चलाती हैं, जो ये दावा करती हैं कि हम जो सच कहेंगे वो सच होगा और जिसे हम सच नहीं मानते वो सच नहीं होगा, जिसे हम कह देंगे कि वो टेररिस्ट है वही टेररिस्ट होगा और जिसे हम नहीं कहते वो टेररिस्ट नहीं होगा। इसी पर तुर्की के जो सदर हैं रजब तैयब एर्दोगान, ये इस वक्त जो मामला हुआ उसके बाद वो सामने आए और उन्होंने पूरी दुनिया के मुसलमानों को, ख़ास तौर से पूरी दुनिया की जो लीडरशिप है उसको उन्होंने ख़िताब किया और उनसे ये बात बहुत ज़ोरदार अंदाज में कही कि आप ये समझ लीजिए कि सिर्फ 5 ममालिक जो दुनिया में इस वक्त रूल कर रहे हैं, जो यूएन के नाम से जाने जाते हैं, वही सिर्फ 5 ममालिक ही नहीं हैं जो दुनिया को चला रहे हैं। ये समझ लें कि 5 से आगे भी दुनिया है। इस पूरे मामले में आप देख रहे होंगे कि अरब दुनिया से भी कंडेम की ख़बरें तो आई हैं कि उन्होंने इसराइल के इस अमल को कंडेम किया है, लेकिन कोई एक्शन टेकन प्लान या एक्शन टेकन अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। सिर्फ तुर्की है जिसने बार बार कहा है और अब भी कह रहा है कि हम इससे आगे भी जाएंगे और हम पहले भी लड़े हैं, आज भी लड़ रहे हैं और कल भी लड़ेंगे। इसराइल को लगातार अगर कोई काउंटर कर रहा है और कोई पूरी दुनिया के सामने आकर कह रहा है तो वो तुर्की है। साथ में ईरान भी है और जो लगातार इसराइल की इस जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद कर रहा है और ये 2 ममालिक खुल करके सामने हमें नज़र आते हैं। इसके अलावा जो लोग भी हैं वो सिर्फ करारदादें मंजूर कर रहे हैं। इसलिए इस वक्त पूरी दुनिया को ये समझने की ज़रूरत है कि ज़ालिम कौन है, ये बहुत करीब से समझने की ज़रूरत है। ज़ालिम फ़लस्तीन नहीं है, ज़ालिम हमास नहीं है, बल्कि ज़ालिम इसराइल है, उसकी फ़ौज है जो लगातार फ़लस्तीनियों पर जुल्म कर रही है और अपने जुल्म को जायज़ ठहराने के लिए वो तरह तरह की जो है तरकीबें इस्तेमाल करती है। और ये बहुत साफ समझने के लिए कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ वो नक्शा उठाइए और जिसमें 4 नक्शे दिखाई देते हैं और उसमें साफ नज़र आता है कि इजराइल की सूरत हाल क्या थी, फ़लस्तीन की सूरत हाल क्या थी और 2020 में आज उस नक्शे में फ़लस्तीन कहाँ पर है। तो इससे साफ ज़ाहिर होता है कि कहाँ से कहाँ तक पहुँचा है ये पूरा मामला और इस पूरे मामले को पहुँचने में किसका क्या रोल रहा है। आज बस इतना ही। आने वाले दिनों में मैं फिर किसी और टॉपिक पर आपके सामने हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। और हाँ, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल एशिया टाइम्स सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें, ताकि जब भी कोई हम नया वीडियो प्रोड्यूस करें तो आप तक वो आसानी से पहुंच सके। और अगर आप हमारी पत्रकारिता को बेहतर समझते हैं तो हमारी इस जन पत्रकारिता को सहयोग करने के लिए भी आप हमें ताउन करें, ताकि इस तरह की पत्रकारिता को बल मिले। शुक्रिया।